राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, राज दरबार में आए हुए समस्त जनों को यथा योग्य आसन प्रदान करने के पश्चात राजा पृथु ने उनको संबोधित करते हुए कहा, यहाँ पर आए हुए समस्त सज्जनों में आपके से प्रेम पूर्वक विनती करता हूँ कि प्रथम आप लोगों को यहाँ बुलाकर मैंने जो कष्ट दिया है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। दूसरे, आप लोग सदैव शुभ कर्म कर अन्य लोगों से भी शुभ कर्म करवाएं। और तीसरे, स्वपन में भी अधर्म न करके दूसरों को गलत कार्य करने के लिए मना करें। यदि आप लोगों में ऐसा करने की सामर्थ्य नहीं है तो कृपया कर मुझे अवश्य सूचित करें, ताकि इस पृथ्वी पर अशुभ बुरे कर्म रोके जा सके। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि प्रजा के पाप और पुण्य का छठा भाग राजा को अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसके पश्चात राजा पृथु ने समस्त जनों को शुभ कार्य करने और करवाने तथा अशुभ कर्म छोड़ने और छुड़ाने की प्रतिज्ञा करवाई। फिर समस्त जन खुशी खुशी राज दरबार से विदा हो अपने अपने घरों को चल दिए। इसके पश्चात समस्त जगत पर कर्म धर्म ने अपना डंका बजा दिया। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, राजा पृथु के न्याय और धर्म के डंके की चोट स्वर्ग में भी गूंजी और समस्त देव दैत्य किन्नर तथा नर राजा पृथु की खुशी प्रशंसा करने लगे। राजा पृथु की प्रशंसा सुन सनकादिक ऋषिवरों ने सोचा कि हमें भी राजा पृथु के पास चलना चाहिए। यह सोच जो ही वे ज्योति रूप की तरह राजा पृथु के दरबार में आए, त्यों ही राजा पृथु ने खड़े होकर उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फिर उनकी इस प्रकार स्तुति कर बोले, हे मुनिवरों, आपने जिस तरह मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया है, उसी तरह संसार सागर में पार होने का मार्ग भी बताइए। राजा पृथु की बात सुनकर सनकादिक ऋषिवर बोले, राजन, आपने यह बात जगत के कल्याण के लिए पूछी है, इसलिए आप इसे ध्यान से सुने। जो मनुष्य का शरीर पाकर जीहा से प्रभु का भजन करता है तथा कानों से कथा कीर्तन श्रवण सुनता है करता है तथा हाथों से दान देकर पैसे से तीर्थ करता है, वह समस्त दुखों से छूटकर अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसलिए हे राजन, मनुष्य को अवागमन के चक्र से छूटने के लिए सदैव उसे प्रभु के कथा कीर्तन के कहने और सुनने में सदैव रत रहना चाहिए। इस तरह अनेक ज्ञान शिक्षा प्रदान कर सनकादिक ऋषिवर बोले, हे राजन, हम आप पर प्रसन्न हैं, आप कोई वरदान मांगिए। सनकादिक ऋषिवरों के मुख से वरदान की बात सुनकर राजा पृथु बोले, हे ऋषिवरों, यदि आप मुझे प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे यह वर दो कि मेरे समस्त प्रजा सहित मेरा मन सदैव प्रभु की भक्ति में लगा रहे तथा कभी काम क्रोध गुस्सा लोभ मोह और ईर्ष्या तथा अहंकार की कोई ओर ना जाए। राजा पृथु की बात सुन सनकादिक ऋषिवर उन्हें तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। सनकादिक ऋषिवरों से वरदान प्राप्त कर राजा पृथु बहुत प्रसन्न हुए। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, राजा पृथु ने सनकादिक ऋषिवरों के चले जाने के पश्चात बहुत समय धर्म न्याय और नीति से प्रजा का पुत्र की तरह पालन कर ऋषिवरों मुनियों तथा महात्माओं गो ब्राह्मणों की तन मन धन से खूब सेवा की। इस तरह राजा पृथु को जब राज्य करते हुए काफी वर्ष हो गए तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि अब स्त्री पत्नी पुत्र धन और राज्य से मन को विरक्त करके संसार सागर से पार उतरने के लिए वन जाकर प्रभु का भजन करना चाहिए। यह सोचकर राजा पृथु ने अपने पांचों में से सबसे बड़े पुत्र विजिताश्व को राज भेंट सौंपकर अपनी पत्नी अरुचि के साथ प्रभु की भक्ति करने वन में चले गए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस समय
राजा पृथु अपनी पत्नी अरुचि के साथ वन को गए तो समस्त प्रजा का मन बहुत दुखी हो गया। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, राजा पृथु राजपाट त्याग कर जब वन में गए तो वन में जाकर उन्होंने बहुत कठिन तप किया। भीषण गर्मी में तो वे पंचधूनी में तपते थे और भयंकर सर्दी में मैदान में रहते थे तथा चतुर्मास बरसात में झरनों के नीचे खड़े होकर अपनी पत्नी अरुचि सहित प्रभु की भक्ति करते थे। इस तरह कठिन तप करते हुए जब राजा पृथु को काफी समय व्यतीत हो गया तो उन्होंने सोचा कि अब शरीर त्याग कर वैकुंठ जाना चाहिए। राजा पृथु ने मन ही मन सोचकर योग का अभ्यास के द्वारा ब्रह्मांड की राह पर अपना तन शरीर त्याग दिया। राजा पृथु के इस तरह तन त्यागने के पश्चात उनकी पत्नी अरुचि उनके ध्यान में उनके साथ ही सती हो गई। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा पृथु और उनकी पत्नी अरुचि के शरीर त्यागने के पश्चात आकाश मार्ग से एक रत्न जड़ित बहुत ही सुंदर विमान आया और इसके पश्चात वे दिव्य रूप होकर विमान से वैकुंठ के में चले गए। उस समय समस्त देवताओं ने आकाश से उन पर पुष्प वर्षा कर नगाड़े बजाए और गंधर्वों ने उनकी बहुत ही सी स्तुति की। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, समस्त प्राणी राजा पृथु की इसलिए प्रशंसा करते थे कि उन्होंने सदैव धर्म पूर्वक राज्य करके दुष्टों को उचित दंड दिया। उबड़ खाबड़ तथा बंजर भूमि को सुधार ठीक कर उसमें बड़े बड़े नगर व गांव बसाकर वैज्ञानिक ढंग से खेती कराई, जिससे राज्य में कभी अन्न व अन्य पदार्थों की जरा सी भी कमी नहीं रही। इसी तरह राजा पृथु के बड़े पुत्र विजिताश्व ने भी राजगद्दी पर बैठने के पश्चात अपने पिता की तरह प्रजा का धर्म के साथ पालन किया। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस समय की बात है। वशिष्ठ जी ने अग्नि को शाप देकर कहा था कि तुम्हें संसार में साकार रूप धारण करना पड़ेगा। इस कारण हवन की, भोजन खाना पकाने की और काष्ठ की तीनों अग्नियों ने राजा विजिताश्व के यहाँ शिखंडिनी नामक स्त्री से पावक प्रमाण और सूची नाम करके साकार तन्य शरीर धारण किया। फिर कुछ समय पश्चात फिर वापिस अपने रूप में समा गई तथा उन्हीं के अभूति नामक स्त्री से दर्विधा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका विवाह दर्विधन नामक अग्नि देवता की कन्या से हुआ। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।